सो हेलो एवरीवन। सो जैसे कि एनटीपीसी का भी पेपर हुआ और टोटल 47 शिफ्ट्स हुए और बहुत सारी दिक्कतों के बाद, बहुत सारे शिफ्ट्स कैंसिल होने के बाद फाइनली आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और प्लस आंसर की भी आ गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरआरबी फॉर कंडक्टिंग द एग्ज़ाम फाइनली। सो अब इसके बाद अब इसका अगला जो है अब CBT 2 है। तो अब उसके लिए लड़के परेशान है भाई कि मैं क्वालिफाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कि कट ऑफ क्या जा सकती है क्या नहीं जा सकती है। तो बस उसी के रिलेटेड मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। एक पर्टिकुलर मैं जोन चूज़ कर लिया हूँ कि हाँ इस जोन का मैं बता देता हूँ। अगर अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने दूसरे जोन का भी आप देख सकते हैं कि उस जोन में क्या कट ऑफ जा सकती हैं क्या नहीं जा सकती हैं। तो एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ। हाँ, अगर इन केस अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं दूसरे जोन का भी आप मुझे बता देना, तो उस जोन का मैं कर दूँगा वीडियो कि हाँ इस जोन का ये कट ऑफ है। सो फ़िलहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो सीधे सीधे कट ऑफ पे आते हैं कि हाँ क्या कट ऑफ रह सकती हैं। सो जो कोलकाता जोन है इसमें टोटल जो वैकेंसी मुझे दिख रही है अभी फ़िलहाल वो है 1300। उसमें टोटल जो वैकेंसी मुझे दिख रही है वो है अभी 1382 वैकेंसीज़ हैं। तो ये एक वैकेंसी है और इसमें अगर मैं देखूं, अगर रेलवे का देखा जाए तो करीब करीब 15 गुने लोग यहाँ पे क्वालिफ़ाई करते हैं। सो ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया तुम्हारा 20,730 लोग को क्वालिफ़ाई करने वाली है रेलवे यहाँ पे। इस जोन से, कोलकाता जोन से 20,730 लोग यहाँ पे क्वालिफ़ाई करेंगे टोटल। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यूआर में कितनी वैकेंसी है, तो यूआर में हमारी वैकेंसी है 628 वैकेंसी है। ठीक है, 628 वैकेंसी में 15 गुना अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा करीब करीब 9,420 लड़कों क्वालिफ़ाई करेंगे ये आरआरबी यहाँ से, कोलकाता जोन से। सो अब हमको कट ऑफ के लिए हम जो सहारा होता है वो मेनली होता है कि हम जनरल कट ऑफ देख लें और इसके अकॉर्डिंग सारे बाकी कट ऑफ हम निकाल लेते हैं। सो हम पहले देखेंगे यूआर हमें 10,000 किस नंबर तक मिल जाते हैं, मतलब 10,000 अगर जाते हैं तो कौन सा नंबर हमको यहाँ पे मिलता है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली हम 10,000 तक लेके चल रहे हैं कि हाँ 10,000 तक हमको मिल जाना है। सो अगर हम ये चीज़ चेक करें तो ये एक तो है 70 नंबर पे है, ये 70 नंबर पे है, 7,000 रैंक तक आ रहे हैं। 70 मतलब 70 नंबर से ऊपर या 70 नंबर पे 7,000 लोग हैं, 7,000 प्लस लोग हैं। और उसके अलावा फिर 65 नंबर, अगर 65 नंबर के ऊपर जो लोग हैं वो है 14,500। हमको चाहिए कितने भी, हमको चाहिए करीब करीब 10,000। तो मतलब ये दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में मेरा कहीं ना कहीं यूआर का कट ऑफ लगता हुआ मुझे दिख रहा है। तो 70 से 65 नंबर के बीच में, क्योंकि 7,000 अभी ये जो डेटा है ये भी अभी 3,000 का है, तो पूरा डेटा है भी नहीं। तो अभी ये डेटा इंक्रीज़ करेगा, तो हो सकता है कि जो ये 7,000 दिख रहा है तो ये 7,000 ही बढ़ के तुम्हारा 10,000 हो जाए, तो कट ऑफ 70 पे लग जाएगी जनरल की। सो हम फॉर द सेफर साइड हम लेके चल रहे हैं कि 68 से 70 के बीच में हमारा यूआर का कट ऑफ लग रहा है, दिख रहा है जो। तो हम अभी ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि यहाँ से जो यूआर का हमारा कट ऑफ है वो 68 से लेके 70 के बीच में कहीं कहीं ये वेरी करेगा। ठीक, इसके बीच में हमारा यूआर का कट ऑफ वेरी कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ओबीसी, SC, ST, EWS ये सारे कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसको एक बार नोट कर लेंगे हम, एक बार लास्ट में समराइज भी कर देंगे कि हाँ क्या कैसे क्या है। सो हमने अभी ये कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड की है कि ये रहा आपका जनरल कट ऑफ। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये है ओबीसी, यहाँ पे हम 3,000 लोग ऑलरेडी क्वालिफ़ाई कर चुके, मतलब 3500 का करीब यहाँ पे क्वालिफ़ाई कर चुके हैं ओबीसी। और अगर हम चेक करें तो ओबीसी का जो हमारा कट ऑफ इस जोन में, कोलकाता जोन में है, तो वो है 329 गुणे में 15 कर लेंगे, 15 गुना क्योंकि क्वालिफ़ाई करना है तो ये हमें क्वालिफ़ाई करने पड़ेंगे
4,935 लोग को क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, 4,935 लोग को क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा यहाँ पे ओबीसी को, जिसमें से ये 3,000 ये वो है, ये 3,000 वो है जो कि जनरल में ये काउंट हो जाएंगे। तो अब इसके अलावा हमको ये 5,000 के करीब करीब में हमको ये नीचे रैंक लानी पड़ेगी। तो अब हम सीधे सीधे या तो 3500 में हम 5,000 जोड़ दें तो वही करेंगे भाई हम। तो ये 3500 में हम 5,000 रैंक अगर जोड़ देंगे तो करीब करीब 8500 वैकेंसी हमारा, मतलब 8500 रैंक तक हमारा ओबीसी कट ऑफ मिल जाना है। ठीक, मतलब सीधे सीधे मतलब 8500 रैंक तक जैसे ही आएंगे हमारा ओबीसी कट ऑफ मिल जाएगा। सब यहाँ पे हम 8500 पे देखें ओबीसी ये है। अब ये चेक करना एक बार कि जो 65 नंबर वाला है, 65 नंबर पे जो ये कट ऑफ लग रही है ये है ओबीसी। ठीक, तो ये करीब 7,000 तो हमको यहाँ मिल गया। हमको चाहिए कितना, 8500, मतलब 1,000 का और ज़रूरत है। लेकिन अब क्योंकि ये डेटा वैसा है कि मतलब 3 लाख का डेटा है, सो ये डेटा अभी और बढ़ेगा। तो हो सकता है कि हमें यहीं पे इसी नंबर पे हमको कहीं ना कहीं ओबीसी का कट ऑफ दिख जाए। तो हम अब 65 से नीचे तो नहीं आने वाले किसी भी कीमत पे, 65 से नीचे तो नहीं आएंगे। तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमको 65 से लेके 68 के बीच में हमको ओबीसी का कट ऑफ दिख रहा है। यहाँ पे ओबीसी का कहाँ पे, कोलकाता जोन पे हमको ये कट ऑफ दिख रहा है ओबीसी का, 65 से 68। ठीक, अभी मैं दिखा देता हूँ भाई, कोलकाता का मैंने खोल रखा है, ये कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता का मैंने खोल रखा है ये। तो 65 से 68 तक का तुम्हारा कट ऑफ हो गया ओबीसी का। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमने कट ऑफ लगा रखा है यहाँ पे जनरल का 70 पे। ठीक, ये हो गया जनरल, ये हो गया ओबीसी, ये हो गया ईडब्ल्यूएस में ऑलरेडी 1,071 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं थ्रू जनरल। तो अब यहाँ से हमको देखना पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कितनी है। तो अगर यहाँ वैकेंसी हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस में तो 116 वैकेंसीज़ है, और इसमें 15 गुना लोग अगर क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे 1740 रैंक तक हमको क्वालिफाई कराना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस को। 1740 हम मान लेते हैं 1800 वैकेंसी, 1800 तक हमको क्वालिफाई कराना है, 1800 रैंक तक हमको क्वालिफाई कराना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाई थी कट ऑफ ये वाली। ठीक, उसमें भी ईडब्ल्यूएस यहाँ से अब 1,071 प्लस में 1800 हम कर लेंगे तो ये करीब करीब हो जाएगा 2900 या फिर 2900, अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के आसपास में हमको रैंक तक जाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के लिए। ठीक, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के लिए हमको 3,000 रैंक तक जाना पड़ेगा। अब देखो 3,000 अगर हम देखें 3,000 तक देखेंगे हम अगर, तो 3,000 हम यहाँ से अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे 3200 मिल जा रहा है। मतलब इसके जो भी होगा इसके ऊपर कट ऑफ लगेगी, क्योंकि अभी डेटा भी कंप्लीट नहीं हुआ, 3200 ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये करीब करीब ये 65 नंबर पे ही तुम्हारा ये कट ऑफ लग रहा है ईडब्ल्यूएस का भी। ठीक, 65 नंबर या फिर 65 से 68 नंबर हम ईडब्ल्यूएस को भी मान सकते हैं कि 65 से 68 नंबर का यहाँ पे कट ऑफ लग रहा है ईडब्ल्यूएस। ठीक, तो ये हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि ईडब्ल्यूएस ये 65 से लेके 68 उनके नंबर तक का हमको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ दिख रहा है। ठीक, अब उसी तरीके से आप आ जाओ। अब एससी में अगर हम देखेंगे तो एससी में हमारी जो वैकेंसी है 188 है, उसमें 15 गुना कर देंगे तो ये कितने लोगों को क्वालिफ़ाई करना है भाई, 2820 लोगों को क्वालिफ़ाई करना है। ठीक, 2820 लोगों को क्वालिफ़ाई करना है, इतने लोगों को क्वालिफ़ाई करना है। अब ये हम देखेंगे अगर कि 70 नंबर पे हमने कट ऑफ लगाया। ठीक, उसमें से 425 लोग ऑलरेडी जनरल में काउंट हो चुके हैं। ठीक, ऑलरेडी 425 लोग जनरल में काउंट हो चुके हैं। तो अब इसके अलावा हमको एससी से और कट ऑफ निकालने, मतलब रैंक नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके हमको एससी कट ऑफ दिखेगा।
हमने कैलकुलेट किया 2820 हमको अब ऐड कर देंगे इस रैंक में, हमको क्योंकि नीचे जाना है। तो 2820 अगर हम ऐड करेंगे तो 2800 में 400 ऐड करेंगे 32, मतलब करीब करीब 3200 रैंक तक हमको जाएंगे तो हमको एससी का कट ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, 3200 तक जाएंगे तो हमको एससी का कट ऑफ दिख जाएगा। तो अब एससी का हमको कट ऑफ देंगे 3200 तक जाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा 3200, ये रहा हमारा एससी, ये रहा 3500, मतलब इसके ऊपर जो भी रहेगा इसके ऊपर कट ऑफ रहना है एससी का। तो अब देखो ये 60 और ये 65, 55 तो रहना नहीं है, 55 तो रहना नहीं है क्योंकि 55 पे जब आएंगे तो 35 तो ऑलरेडी हमको यहाँ मिल गया। अब क्योंकि रैंक मतलब डेटा और बढ़ेगा तो भाई यहाँ पे नंबर और भी बढ़ सकता है। ठीक, तो हमको 60 से 55 के बीच में हमको कहीं कहीं मिल रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ से कि जो एससी का जो रैंक है वो हमें करीब करीब 58 से 60 के बीच में हमें 58 से 60 के बीच में हमें एससी का कट ऑफ हमको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, अब ऐसे ही आ जाओ एसटी के लिए। एसटी देखो हमने कट ऑफ लगाई यहाँ पे, हमने कट ऑफ यहाँ लगाई। ठीक, ये रहा एसटी। एसटी में 70 लोग हैं जो कि ऑलरेडी जनरल में काउंट हो चुके हैं। ठीक, अब एसटी का हमने अगर मैं देखूँ तो इसमें वैकेंसी करीब है 121, इसमें अगर 15 गुना हम कर देते हैं तो ये वैकेंसी पहुंच जाएगी, मतलब रैंक जो पहुंचेगी 1815 रैंक तक हम एसटी के स्टूडेंट को ले सकते हैं। तो अब इसमें 70 अगर ऐड कर देंगे तो ये रैंक निकल आएगी कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये करीब करीब 1900 मान ले, 1900 रैंक तक हम रफली 1900 रैंक तक हम पहुँचेंगे तो जाके हमको एसटी की कट ऑफ दिख जाएगी। 1900 रैंक तक अगर हमको जाना है तो ये रहा तुम्हारा 1700, ये रहा 1100, मतलब इसके बीच में क्योंकि अभी और नंबर बढ़ेगा तो ये वाला जो नंबर है ये तुम्हारा इंक्रीज़ और हो जाएगा। तो ये 1900 तक का रेंज हमको दिख रहा है, मतलब ये इन दोनों के बीच में तुम्हारा एसटी का कट ऑफ रहने की उम्मीद है पूरी। तो हम यहाँ से कंक्लूड ये कर रहे हैं कि जो एसटी है उसका जो कट ऑफ रहेगा 50 से लेके 55 के बीच में रहेगा। अगर टू बी वेरी प्रिसाइज तो हम ये मानेंगे ना कि जो ये है इसको हम और ऊपर कर लेंगे, इसको और ऊपर करेंगे 52 करेंगे, क्योंकि ये नंबर और बढ़ेगा। यहाँ पे ये नंबर बढ़ेगा, ये ऑलरेडी 1750 है तो 1900 बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो ये 52 से 55 के बीच में, ये 52 से 55 के बीच में तुम्हारा एसटी। ठीक, तो इस तरीके से हम अभी तक कैलकुलेट कर चुके हैं कि आप अपना क्या कट ऑफ एक बार समराइज़ कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो बंद करते हैं। और इसके अलावा आपको जो भी जोन का चाहिए होगा तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे से चाहिए होगा तो मैं आपको इस कैलकुलेट कर अगले वीडियो में बता दूंगा कि हाँ इस जोन का ये कट ऑफ है। अगर चाहिए होगा तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक, सो हमने अभी तक देखा कि यूआर का जो कट ऑफ लग रहा है वो करीब 68 से लेकर 70 के बीच में है फॉर कोलकाता रेंज। फिर ओबीसी अगर देखा जाए तो 65 से लेके 68 के बीच में ये कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस अगर देखा जाए तो ये 65 से 68 ये भी है। ठीक, ऐसे ही अगर एससी देखा जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 58 के आसपास में, 58 से लेके 60 के आसपास में ये रहेगा। ठीक, और वैसे ही अगर एसटी देखा जाए तो एसटी देखेंगे तो 52 से लेके 55 के बीच में ये कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है। हाँ, अगर आप इस रेंज में हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ है। अपनी तैयारी आप CBT 2 के लिए आप कैरी ऑन करिए, रुकिएगा बिल्कुल नहीं, आपके बहुत अच्छे चांस है। हाँ, इसके अलावा अगर प्लस माइनस इसके अलावा अगर आपके प्लस माइनस कहाँ गया, हाँ, इसके अलावा अगर प्लस माइनस आपके उस रेंज में +-2 भी है तो भी आप अपने मतलब ये एक तरीके से एक्यूरेट मानिएगा कि हाँ इससे नीचे तो नहीं जाएगा भाई। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि जो भी रेंज मैंने बताया उससे नीचे
नहीं जाएगा, इससे ऊपर जा सकता है, इससे नीचे नहीं आएगा भाई। बहुत क्लियर बात, क्योंकि भाई मैं देखो कोर्स वगैरह तो मैं बेच नहीं रहा हूँ, तो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ भाई, जो रेंज मैंने बताया उसके नीचे तो नहीं आएगा, उसके ऊपर भले पहुँच जाए नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे नंबर वगैरह इंक्रीज़ होते हैं, तो वो तुम्हारा नंबर इंक्रीज़ होकर वहाँ पे इंक्रीज़ होना ही होना है, कम नहीं होगा। +-2 का फिर भी तुम रेंज लेके जाना। हाँ, इसके अगर तुम्हारे 10 नंबर भी कम है तो अपनी तैयारी रखना, तैयारी करते रहना। अगर -10 भी है तो भी तैयारी रखना। हाँ, अगर इससे 20 नंबर या फिर 25 नंबर ये है तो भाई थोड़ा सा अगले एग्ज़ाम को टारगेट करना कि हाँ भाई NTPC अंडर ग्रेजुएट भी आ रहा है, तो उसके लिए तुम उसके लिए फुल फ्लेज तरीके से लग जाना, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट तरीका मतलब पेपर सेम होता है, तो उसमें सच कोई डिफरेंस नहीं है। करते रहना, अगर इसमें क्वालिफाई हो गया तो भाई वेल एंड गुड, इससे बेटर क्या हो सकता है। लेकिन अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे रहना, उसको हॉल्ट मत करना, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा हम मतलब मेरे साइड से ये कट ऑफ है। बाकी अगर इसके अलावा कोई और जोन अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।